मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। आप इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। पहले इन लोगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई तो इनको सपना दिखाया गया है कि अब आप विकलांग नहीं हैं, दिव्यांग हैं। यानी दिव्य वर्ड को इनके साथ जोड़ा गया है और इनको इतने हरे भरे सपने दिखाए गए कि ये लोग गदगद हो गए। तमाम सोशल मीडिया से लेकर के मुख्य धारा की मीडिया में इस तरह की तस्वीरें चलने लगी कि मानो लगता है कि इनका जो है स्वर्ग से अवतरण हुआ है। अब प्रधानमंत्री मोदी इनका सदैव कल्याण करेंगे। इनको इतने सपने दिखाए गए कि अब आप दिव्यांग हैं, आपको हर तरह की नौकरी में भर्ती हो सकती है। और आपको बता दूं, इसी सपने को पाले हुए दिव्यांग लोग जो आंशिक रूप से दिव्यांग हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। दिव्यांगों की कई कैटेगरी बनाई गई। उस कैटेगरी के क्रम में इनको नौकरी का सपना दिखाया गया कि आप नौकरी कर सकते हैं। संवैधानिक रूप से संवैधानिक पदों पर आपकी नौकरी की जाएगी, नौकरी में भर्ती की जाएगी। और हमारे हाथ में जो अब लेटर देख रहे हैं, इन्होंने अपने पेन से लिखा है। कुछ दिन पहले ही इन्होंने पेन से लिखा है और इस समय इको गार्डन धरने पे बैठे हैं। हम आपको बता दूं, इन्होंने सपना देखा था कि हम लेखपाल बनना चाहते हैं। लेखपाल की भर्ती के लिए इन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद इन्होंने पेट भी क्वालिफाई कर लिया। पेट क्वालिफाई करने के बाद इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। उसके बाद ये लोग लेटर में लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया गया है तो आयोग के अधिकारियों ने डीवी नहीं कराने की चेतावनी दे दी। यानी कि इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना होने की चेतावनी होगी। बाकी तो हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने रिटन भी पास कर लिया है, पेट भी पास कर लिया है। अब इनको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था तो अधिकारियों ने मना कर दिया कि शायद आप राजस्व के लेखपाल के अनफिट हैं, आप नौकरी करने के लिए आपका शरीर गवाही नहीं देता है। तो सवाल इस बात का है कि सरकार ने इनको सपने क्यों दिखाए थे। अब ये लखनऊ के इको गार्डन में यहाँ बैठे हुए, धरने पे बैठे हुए, काफी दिनों से बैठे हुए, और ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। लेटर हाथ में है, इसको हम पढ़ के सुनाएं। इसके पहले आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए, आखिर ये लोग धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या सपना है और सरकार से अब कौन सी पीड़ा चालू हो गई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साजन कुमार है। साजन कुमार, ये बताइए कि ये आपने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेटर लिखा है कि ओएल, ओए, ओबी, बीएल इत्यादि कैटेगरी के छात्रों को वंचित कर दिया गया है। दिव्यांग छात्राओं की आशाएं तोड़ दी गई हैं। तो किस प्रकार से आपकी आशाएं टूट गई हैं? देखिए सर, हम दिव्यांग हैं। हमें आप मोदी जी ने दिव्यांग तो घोषित कर दिया कि सारी जनता भारत की हमें दिव्यांग बोले, लेकिन आम जनमन की भाषा में हम विकलांग ही कहलाते हैं। दिव्यांग बहुत दूर की चीज़ है, उन लोग के लिए समझ नहीं आता, क्योंकि जो चीज़ रिपीटेशन में चली आ रही लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। हमें दिक्कत ये हुई है इस फॉर्म में कि सरकार ने जब ये फॉर्म पेट का लागू करवाया, घोषित किया गया पेट होगा किसी भी भर्ती में, तो हमने सबने पेट दिया आम बच्चों की तरह। पेट क्वालिफाई किया अपने मेरिट लिस्ट में, चाहे कुछ लड़कों ने जनरल में मेरिट किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब शॉर्ट लिस्ट करेंगे लेखपाल के लिए, तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए फॉर्म भरवाया। ठीक, पेट का स्कोर कार्ड डाला गया, फॉर्म भरा गया। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करके उन्होंने कहा कि जो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं हम उसमें भी हो गए। उसके बाद लेखपाल का फॉर्म भरवाया, पैसा लगवाया, उसमें भी फॉर्म भरा, उसमें भी हम क्वालिफाई कर गए, एग्ज़ाम दिया, पास कर गए। जब उसको किया फिर डीवी के लिए बुलाया, जो उसमें क्वालिफाई कर गए। डीवी के लिए वैसे क्वालिफाई क्या किए, उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि राजस्व विभाग से खबर आई किसी लड़कों को कि ये हम लोग को लेंगे नहीं, हमारी शारीरिक क्षमता पर इन्हें संदेह है, शंका है कि हम लोग फील्ड में काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो किसी ने रिट डाल दी, उसके विरोध में उन्होंने भी, UPSSC वालों ने भी अपनी हलफनामा दे दिया कि हम लोग सबको बुला लेंगे। उन्होंने ये कहा, इंटरव्यू उनका हमारे पास है, 4700 के करीब बच्चे थे, उन्होंने 4700 बच्चों को ही बुला लिया डीवी में। चलो भाई बुला लिया, लेकिन अब जब डीवी में बुला लिया तो कट ऑफ एक मेरिट लिस्ट तैयार करते, कोई मेडिकल क्राइटेरिया तैयार करते कि अगर हम उनके काम के योग्य नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि सबके सब नालायक होंगे शरीर से, ऐसा तो नहीं है। सब बहुत से लोग सही भी होंगे, जैसे मैं ही हूँ। मेरे शारीरिक जो नुकसान है मेरे हाथ का, ये बाकी मेरा शरीर सही है। मैं इस हाथ से लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, चलने फिरने में कोई दिक्कत हाथ से लिख पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतने से प्राप्त जी इतना ही मेरा नुकसान हुआ है। मैंने BSc किया अपने यहाँ गाजीपुर PG कॉलेज से किया, मैं लिख पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत, पेपर भी इसी से दिया मैंने, आप लिखवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं, अधिकारी होकर, किसी आयोग के चेयरमैन होकर, सचिव होकर, जब आपको सरकार ने नियुक्त किया है, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं कि नहीं, या आपके आयोग राजस्व विभाग द्वारा
कि आपको नहीं लिया जाएगा तो आपकी योग्यता पे हमें शक हो जाता है। और भी देखिए साथियों से बातचीत कर लूंगी। ये जो अपने साथ बैठे हुए, क्या नाम बताया आपने? जी, हमारा नाम साजन कुमार है। साजन कुमार, ये पूरे शरीर से फिट हैं, आंशिक विकलांग हैं, केवल इनके पास 3 उंगलियां नहीं है, बाकी शरीर फिट है ना, अंगूठा आधा उसमें नहीं है, लेकिन इस हाथ से वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बात तो वही है ना कि सपना दिखाया गया और उसके बाद इनके अधिकारी जो सपना छीन रहे हैं, ये कहाँ तक कुछ ही था। साथियों, पिछले 5-6 दिनों से धरना चालू है। धरना स्थल पर पहुंचकर अपने साथियों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि 5 दिनों में बहुत सारे साथी बीमार हो गए हैं जो घर आ गए हैं। लेकिन ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। बात आगे तक पहुंची है। अखिलेश जी तक मुलाकात हुई है, मौर्य जी से मुलाकात हुई है, ब्रिजेश पाठक जी से मुलाकात हुई है, सचिवालय में भी पहुंच गए हैं अपनी एप्लीकेशन लेकर सभी दिव्यांग साथी। तो साथियों, इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरना स्थल पर ज़रूर पहुँचें और 2-3 दिन वहाँ रहकर प्लीज़ उनकी मदद करें। सबसे मेरी यही विनती है। ठीक है साथियों।